everyone, कैसे बचा पार्टी? I hope all are fit and fine. I'm your mentor Priya Avasthi, and in this video what we are going to discuss that is algebraic expression and identities. ये जो चैप्टर है बेटा वो इतना सिंपल वे में आपको समझाने वाली हूँ और आपको बिना किसी डर के समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर है बेटा वो आपका बेसिक है, अलजेब्रा का बेसिक है। लाइक अभी आप क्लास 8 में है ना, तो आपका 9th में भी वर्क करेगा, 10th में भी वर्क करेगा और आपका वर्क करता ही रहेगा। और ये बेसिक है बेटा, तो इसको चैप्टर को ना बहुत ही अच्छे से समझना है। समझ में आ गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले तो बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले हम समझेंगे, पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड फिर हम सीखेंगे बेटा आइडेंटिटीज के बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने से पहले दो टर्म्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। दैट इज बेटा व्हाट? कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट एंड व्हाट? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ठीक है। अब इनको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट जो है ना, ऐसे समझ लीजिए कांस्टेंट क्या है आपकी लाइफ में, आपके लिए कांस्टेंट क्या है? आपकी फैमिली। कौन है आपकी लाइफ में आपके लिए कांस्टेंट? आपकी फैमिली, जो आपका हमेशा साथ देगी, आपका हमेशा साथ देगी। और वेरिएबल क्या है बेटा? वेरिएबल वो लोग हैं, वेरिएबल जो है ना वो लोग हैं जो समय के साथ रंग बदल लेते हैं। समझ गई बात? वेरिएबल वो लोग हैं जो समय के साथ में रंग बदल लेते हैं, ठीक है? तो कांस्टेंट जो है ना, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है? आपकी फैमिली है। क्लियर? जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास में 3 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, लाइक आपके पास सपोज 8 एक नंबर है, क्या इनकी वैल्यू कभी चेंज होगी क्या? 3 को आप 3 लिखेंगे, 8 को आप 8 लिखेंगे, राइट? लेकिन जो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लाइक जैसे मान लीजिए मैंने x लिखा, y लिखा, z लिखा, आप जो जो वैल्यू यहाँ डालेंगे ना वो आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मान लीजिए ले लिया है बेटा 3x ले लिया यहाँ पर, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर बेटा x की वैल्यू 1 डालूंगी तो 3 इंटू में 1 कितना आएगा? 3 आएगा, राइट? अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या डाली है? 2 डाली है, तो 3 इंटू में 2 कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। क्लियर हो गई बात? मतलब ये हुआ कि आप जो जो वैल्यू डालने वाले हैं x में, जो जो वैल्यू डालने वाले हैं x में, वो वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी बेटा, जो भी आप वैल्यूज में पुट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो दो चीजें हैं बेटा, दैट इज कांस्टेंट एंड सेकंड क्या आपके पास में? वेरिएबल। कांस्टेंट आपकी कौन है? फैमिली, एंड वेरिएबल है वो लोग जो समय के साथ साथ रंग बदल लेते हैं। क्लियर हो गई बात? नाउ हम बात करते हैं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूं, तो यहाँ पे कुछ वर्क करते हैं बेटा ऑपरेटर्स। क्या वर्क करते हैं? ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स में पहला ऑपरेटर है प्लस, देन माइनस, देन मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। ये 4 ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा सपोज 3x प्लस में 3x और यहाँ पे क्या है? 4y। 3x क्या है और क्या है यहाँ पे? 4y। तो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। 3 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। क्लियर हो गई बात? 4 क्या है? कांस्टेंट है, y क्या है? वेरिएबल है। समझ में आ गई बात? अब इन दोनों के बीच में लगा दीजिए एक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? लाइक मैंने यूज कर लिया है प्लस। क्लियर हो गई बात? तो 3x प्लस 4y ये जो पूरा का पूरा बन चुका है बेटा, इसको बोल देते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हो गई है बात यहाँ पर? इसे हम बोलते हैं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा? टर्म्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? टर्म्स के बारे में बात करते हैं। टर्म्स जो है वो आपको पढ़नी है। एक तो होती है मोनोमियल, एक होती है बेटा आपके पास में बाइनोमियल, फिर होती है आपके पास में क्या बेटा? ट्राइनोमियल, और एक होती है आपके पास में पॉलिनोमियल। ठीक है? ये 4 टर्म्स है आपके पास में। मोनोमियल में ओनली वन क्या आएगा बेटा? 1 टर्म होगी। लाइक ऐसे अगर आप मान लीजिए लिख रहे हैं आपके पास में एग्जांपल में, जैसे कि हमने लिखा बेटा 3, ये मोनोमियल है कि यहाँ पर एक टर्म है, ठीक है? यहाँ पे आप लिख रहे हैं बेटा 3x, ये भी मोनोमियल है। अगर आप लिखते हैं 3/4xy, ये भी क्या है आपके पास में? मोनोमियल टर्म है। या ये भी क्या है बेटा आपके पास में? मोनोमियल टर्म है। बाइनोमियल में क्या है? जहाँ पे 2 टर्म्स हो, जहाँ पे क्या हो? 2 टर्म्स होती है, उसे बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल बेटा आपने लिखा 4x प्लस 3y,
यहाँ पे मैंने 4x एक टर्म लिखी, ठीक है, यहाँ पे मैंने 3y एक टर्म लिखी और दोनों को कंबाइन कर दिया। ऑपरेटर कौन सा यूज किया है? प्लस। तो यहाँ पे दो टर्म हो गई ना, इसे बोलते हैं बाइनोमियल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 4/3y प्लस, ये चलो माइनस ले लेते हैं, माइनस का 3/2x। तो यहाँ पे भी क्या है? दो टर्म है और दोनों को हमने एक ऑपरेटर जो है ना माइनस यूज किया और उससे इनको कंबाइन कर दिया। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी आपके पास में बाइनोमियल। क्लियर हो गई बात? नाउ अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ऐसे मान लीजिए बेटा 4x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में क्या आ रहा है? 4। यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स है। कितनी टर्म्स है बेटा? 3 टर्म्स है। फर्स्ट वन इज 4x का स्क्वायर, फिर क्या आया? 3x, फिर क्या आया बेटा? 4। और तीनों टर्म्स को मैंने ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पे क्या? ओनली प्लस यूज किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक मैंने लिखा 4/3x का स्क्वायर माइनस में 3y का स्क्वायर प्लस 3। ये जो है ये भी क्या है? ट्राइनोमियल है। फर्स्ट टर्म 4/3x का स्क्वायर, फिर 3y का स्क्वायर प्लस क्या है बेटा? 3। क्लियर हो गई बात? पॉलिनोमियल जो है बेटा, पॉलिनोमियल में सभी टर्म्स आती हैं। लाइक मोनोमियल जो है, बाइनोमियल जो है और ट्राइनोमियल जो है बेटा, वो सबकी सब पॉलिनोमियल में आती है। मतलब अगर आपके पास में एक टर्म हो, लाइक आपके पास 3x का स्क्वायर है, वो भी पॉलिनोमियल में आएगा। लाइक आपके पास में 4x का स्क्वायर प्लस में 3 है, ये भी पॉलिनोमियल में आएगा। क्लियर हो गई बात? और अगर आपके पास में 4x का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 है बेटा, तो वो भी पॉलिनोमियल में ही आएगा। क्लियर? अगर आपके पास में बेटा 3y का क्यूब प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 है, तो ये जो है वो भी पॉलिनोमियल में ही आएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? नाउ हम बोल सकते हैं बेटा अगर वन टर्म है या फिर मोर देन वन टर्म है, वन टर्म है या फिर बेटा मोर देन क्या है? मोर देन वन टर्म, ये सभी को हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं नाउ आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हमारे पास में टर्म्स होती है वो दो होती है बेटा, दैट इज लाइक टर्म और फिर क्या होती है हमारे पास में? अनलाइक टर्म। पहली होती है लाइक टर्म और दूसरी होती है अनलाइक टर्म। ठीक है? अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या है? अगर हमें कोई भी ऑपरेटर यूज करना है ना, अगर हमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है, चलिए इस बात पे आते हैं। पहले लाइक टर्म समझो। जैसे मान लीजिए सपोज 5y और हमारे पास में बेटा 7y, ठीक है? ये दोनों जो है ना वो लाइक टर्म है। कैसे दोनों लाइक टर्म है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल देखो बेटा, दोनों सेम है ना, कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल से पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? रंग बदल रहे हैं। ठीक है? क्लियर हुई बात? तो 5y कॉमा में 7y क्या है? लाइक टर्म है। क्लियर? अगर मान लो मैंने लिखा बेटा 4x का स्क्वायर y और कॉमा में लिखा मैंने 7yx का स्क्वायर, तो क्या ये लाइक टर्म है? क्या ये लाइक टर्म है बेटा? यस, ये भी लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर y है और यहाँ पर भी x स्क्वायर y है। क्लियर हुई बात यहाँ पे? तो ये भी क्या है हमारे पास में? लाइक टर्म है। बस ये तो है ना, मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे भी क्या आ रहा है बेटा? एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों भी क्या है? लाइक टर्म है। क्लियर? अब आते हैं अनलाइक टर्म पे। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बेटा 5y और मैंने लिखा बेटा 3x, तो क्या ये लाइक टर्म है? नो, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा? y है वेरिएबल और यहाँ पे क्या है? x। क्लियर हुई बात? तो ये जो है अनलाइक टर्म है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक मैंने लिखा 3/2y और मैंने लिखा बेटा 4x। अब यहाँ देखो, ये y है, ये x है, क्या ये लाइक टर्म है? नो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है लाइक टर्म का और अनलाइक टर्म का। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? अब बात करते हैं फैक्टर एंड कोएफिशिएंट की। फैक्टर और कोएफिशिएंट क्या होते हैं? लाइक अगर हम बोलते हैं बेटा फैक्टर क्या होते हैं, पहले तो हम इसमें काम करते हैं, पहले हम इसमें निकालते हैं टर्म्स। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो लिखा है एक्सप्रेशन, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्यों बाइनोमियल बोलेंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? दो टर्म्स है। यहाँ पर क्या है बेटा? दो टर्म्स है। अगर मैं बात करूं बेटा टर्म्स की, तो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स है? 5xy z का स्क्वायर, एक तो ये टर्म हो गई। क्लियर? और क्या हो जाएगी बेटा? -3zy, एक ये टर्म हो गई। समझ में आ गई बात? ठीक है? नाउ अगर हम बात करें बेटा इनके कोएफिशिएंट की,
कॉफिशिएंट की बात करें बेटा, तो ये क्या होते हैं, इनको हम कांस्टेंट ही बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट ही बोलते हैं। कांस्टेंट है, फैमिली है हमारी, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पे 5 क्या है, 5 क्या है बेटा, कांस्टेंट है, क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, -3, -3 क्या है आपका, कांस्टेंट, क्लियर। साइन का याद रखना है, साइन अगर माइनस लगा है ना तो माइनस लगा के ही आना, वरना गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में, क्लियर हो गई बात। नाउ बात करते हैं हम किसकी बेटा, फैक्टर की। किसकी बात करते हैं, फैक्टर की बात करते हैं। तो फैक्टर में क्या हो जाएगा, फैक्टर में क्या हो जाएगा बेटा, 5xyz का स्क्वायर, 5xyz का स्क्वायर, और क्या है यहाँ पर, माइनस का 3zy, माइनस का 3zy। अगर हम इसके फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, 5 है, इधर क्या है, x है, इधर क्या है बेटा, y है, और यहाँ पे z का स्क्वायर क्या बन रहा है, z इंटू में z। कोई क्लियर, कुछ दिक्कत वाली बात तो नहीं है, z का स्क्वायर मतलब 2 बार z आएगा, z इंटू z, क्लियर हो गई बात। नाउ यहाँ देखते हैं, यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास, माइनस का 3, और क्या है, z है, और क्या है बेटा, y है, क्लियर हो गई बात। करते हैं बेटा ऐड करना। इसको कैसे ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, AB माइनस में BC, AB माइनस में BC, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, BC माइनस में CA। याद रखना है, जो लाइक टर्म है ना उनको उसके नीचे लिखना है। लाइक आपको यहाँ पे BC दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है बेटा, BC, तो इस BC को उठाएंगे और यहाँ डालेंगे BC, ठीक है। माइनस में क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है बेटा CA, यहाँ पे क्या है, CA है, तो यहाँ लिखेंगे हम CA, माइनस में क्या लिखेंगे बेटा, AB, माइनस क्या लिखेंगे, AB। ये वाली बात क्लियर हो गई है ना यहाँ पे। नाउ कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे जो माइनस का AB है ना, इसको यहाँ लिखो, माइनस का AB, माइनस का AB। क्या चीज की है मैंने यहाँ पर, AB लाइक टर्म, BC लाइक टर्म, क्लियर, CA लाइक टर्म, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब नाउ इनको करना क्या है बेटा, इनको करना क्या है, AB माइनस में AB, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का AB, ये माइनस का AB, माइनस BC प्लस BC, ये भी कैंसिल, माइनस CA प्लस CA, ये भी कैंसिल। तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, 0, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर L का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है बेटा, L का स्क्वायर, प्लस में क्या है, M का स्क्वायर, M का स्क्वायर, फिर क्या है, N का स्क्वायर है, प्लस में क्या है, N का स्क्वायर, N का स्क्वायर। नाउ N का स्क्वायर है, N का स्क्वायर है, प्लस में क्या है, L का स्क्वायर, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। L का स्क्वायर यहाँ पर, ये प्लस में, जो प्लस का L का स्क्वायर है इसको यहाँ डाल देते हैं, प्लस में L का स्क्वायर, प्लस में L का प्लस में L का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2ln 2mn 2nn, ये बिल्कुल अलग है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2ln यहाँ पर, प्लस में बेटा 2mn प्लस में क्या है, 2nn, ठीक है, 2nn, ठीक है। अब हम इनको करते हैं प्लस, नाउ L का स्क्वायर क्या हो गया, 2L का स्क्वायर, प्लस में n का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 2n का स्क्वायर, n का स्क्वायर क्या हो गया, 2n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, प्लस में बेटा 2ln आया, फिर क्या आया, 2mn आया, प्लस में क्या आया, 2nn आ गया, ठीक है। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दैट इज सब्ट्रैक्शंस। कैसे करना है इसको, आपको सब्ट्रैक्ट आपको करना है इस वाले एक्सप्रेशन में से पूरा ये वाले एक्सप्रेशन को माइनस, ठीक है। क्यों करना है इस वाले एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस, द रीजन इज यहाँ पे लिखा है बेटा एक वर्ड फ्रॉम का मतलब होता है से, मतलब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, राइट। तो पहले नंबर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है आपके पास में, 18 माइनस में 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यूब माइनस 2p स्क्वायर क्यूब प्लस 5p स्क्वायर क्यूब, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखो माइनस का 10 है, सबसे पहले तो आप माइनस का 10 लिखेंगे, प्लस में क्या है बेटा, प्लस में है 7q, प्लस में क्या है 7q, याद रखना है लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नाउ उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस का 8p, माइनस का क्या आ रहा है बेटा 8p,
प्लस 5pq का स्क्वायर प्लस 5pq का स्क्वायर 5pq का स्क्वायर 5pq का स्क्वायर, यहाँ पे क्या था 5pq का, यहाँ पे 2pq का स्क्वायर था, 2pq का स्क्वायर था, 2pq का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या प्लस 5pq का स्क्वायर, राइट। उसके बाद में माइनस का 3pq, माइनस का 3pq, उसके बाद प्लस बेटा व्हाट 4p स्क्वायर क्यूब, ठीक है। नाउ उसके बाद करना है आपको साइन चेंज, क्या करना है बेटा साइन चेंज, ठीक है। माइनस का 10 है प्लस का कर दो, प्लस का कर दो, माइनस का 80 प्लस का, प्लस है तो माइनस का, माइनस है तो बेटा प्लस का, प्लस का है तो माइनस है, प्लस का है तो माइनस। नाउ अब करते हैं हम इसको प्लस माइनस, ठीक है। प्लस का 18p और प्लस का 10, प्लस प्लस क्या हो गया प्लस हो गया, 18 में 10 को प्लस करेंगे बेटा 28 आएगा, क्या आएगा आपके पास में 28, ठीक है। नाउ यहाँ पर 18 क्या है बड़ा है, साइन किसका आएगा बड़े का, तो मतलब प्लस का 28 आएगा, क्लियर। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया बेटा कितना बचा आपके पास में 5p, 8p क्या है बड़ा, 8p क्या है बेटा बड़ा है, साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, किसका आएगा यहाँ पर प्लस का 5p। नाउ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 11 में 7 प्लस करोगे 18 आएगा, क्या आएगा बेटा 18q, 11 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 5 में 3 प्लस करा कितना आया बेटा 8pq आ गया, राइट। उसके बाद में 5 क्या है बड़ा है तो साइन किसका आएगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 8pq, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 में 2 प्लस करना है कितना आएगा बेटा 7 वॉट 7pq का स्क्वायर, 7pq का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, क्यों साइन माइनस का आएगा, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज बेटा कि 5 क्या है बड़ा है तो इसलिए साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, क्लियर। उसके बाद में आपके पास में आते हैं नेक्स्ट नंबर पे प्लस माइनस माइनस, 5 में 4 गया, 5 में 4 को माइनस करेंगे क्या आएगा बेटा 1pq का स्क्वायर, p स्क्वायर क्यू, या फिर 1 को आप रिमूव कर दो, और यहाँ पे 5 जो है वो क्या है बड़ा, तो साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन चीज वही करनी है, इस वाले एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो 5xy माइनस का बेटा व्हाट 2yz आएगा आपके पास में, माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस में क्या आ रहा है बेटा 10xyz, राइट, लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, क्या आ रहा है बेटा 3xy, क्या आ रहा है 3xy, तो यहाँ पर लिखना है आपको 3xy बिकॉज xy क्या है लाइन टर्म है, ठीक है। प्लस का क्या आ रहा है बेटा, प्लस का आ रहा है 5yz, प्लस का क्या आ रहा है बेटा 5yz, तो प्लस में आएगा आपके पास में 5yz, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 7zx, तो माइनस का क्या आएगा बेटा 7zx, क्लियर। उसके बाद करनी है साइन चेंज, प्लस का 3xy है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5yz है तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का है तो बेटा प्लस का। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया बेटा 2 बचा 2xy, माइनस माइनस प्लस, 5 में 2 प्लस करा 7yz, साइन 5 बड़ा माइनस का आएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 7 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 9zx, साइन बेटा प्लस का रीजन क्या है 7 बड़ा है, प्लस 9zx, प्लस में क्या आ रहा है बेटा 10xyz, दिस इज योर आंसर, क्लियर। अब बात करते हैं बेटा, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मोनोमियल, मल्टीप्लाइंग ऑफ टू मोनोमियल। तो हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन है बेटा 4x का स्क्वायर, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है लाइक इससे बेटा 5xy से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 5y ब्रैकेट में 7y का स्क्वायर, राइट। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5, यहाँ 7, 5 7 35, 5 7 35, y और इंटू में y का स्क्वायर, y इंटू में y का स्क्वायर, ये दिया हुआ, ये दिया है आपके पास में, तो y की पावर क्या है 1,
y की पावर क्या है बेटा 1, यहाँ पे y की पावर क्या है 2, तो इनको ऐड कर दो 1 + 2, 1 + 2 दैट इज y की पावर कितनी आएगी बेटा 3, तो यहाँ पे आएगा 35, y की पावर क्या आ रही है 3। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। नाउ इस पे देखते हैं इसको कैसे करना है आपको। 4 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, 4 क्या है बेटा कांस्टेंट है, 5 क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 4 का कितना होगा बेटा 20, 5 4 का कितना होगा 20। नाउ x का स्क्वायर और यहाँ पर x की पावर क्या ले लेंगे हम लोग 1, x का क्या लेंगे बेटा हम लोग 1, तो x की पावर 2 और x की पावर 1 कितना आंसर आएगा x की पावर 3, कितना आंसर आएगा बेटा x की पावर 3। अब यहाँ देखो ये y है, क्या इसमें y है नहीं है ना y, तो आप लिखेंगे 20x की पावर 3y, ओनली ये आएगा आपका आंसर। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लाइंग ऑफ 3 और मोर मोनोमियल। अगर आपके पास में 3 मोनोमियल दिए हुए हैं, 3 मोनोमियल दिए हुए हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक सबसे पहले तो कांस्टेंट टर्म ले लीजिए बेटा। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 2 5 और 7, तो 2 5 सा बेटा 2 5 सा 10, 10 7 सा 70, 70 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर x यहाँ y यहाँ z, तो 70 xyz इज योर आंसर। ठीक है, नाउ यहाँ लेते हैं 4 5 सा 20, 26 सा बेटा 120, ठीक है 4 5 20 एंड 26 का कितना आएगा यहाँ पर 120, तो 120 x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर क्या आ रही है बेटा 3, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 6, तो x की पावर क्या आ रही है आपके पास में 6। नाउ y की पावर क्या आएगी आपके पास में, y की पावर 3, y की पावर 2, y की पावर 1, तो 3 और 2 5 और 1 कितना आएगा बेटा 6, दैट इज योर आंसर। मल्टीप्लाइंग ऑफ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। मोनोमियल टर्म को बाइनोमियल टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देखो यहाँ पर 2x क्या है बेटा 2x क्या है मोनोमियल टर्म है, और नाउ 3x + 5xy क्या है बेटा बाइनोमियल टर्म है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले तो आप इसको इससे करेंगे, ठीक है, तो 3 2 जा कितना होता है बेटा 6, 3 2 जा 6, x को x से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आएगा आपके पास में x का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने 2 को पहले 3 से किया, 2 3 जा 6, x कितना हो गया बेटा x का स्क्वायर, प्लस में फिर हमें करना है क्या बेटा, फिर हमें करना है क्या 2 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 से कितना आएगा यहाँ पर 10, x को x से किया x की पावर 1, x की पावर 1 कितना आएगा x की पावर 2, और यहाँ पर y तो है नहीं, तो y का y आएगा। क्लियर। अब ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भी सेम करना है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू बेटा नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1 2 जा कितना होता है बेटा 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, a का स्क्वायर और एक का कोई पावर नहीं है ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मान लेंगे 1, यहाँ पे क्या मान लेंगे बेटा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 2 और a की पावर 1 कितना आएगा बेटा a की पावर 3, और यहाँ पे b तो है नहीं, b तो है ही नहीं, तो यहाँ पे b का क्या आएगा बेटा b आएगा। नाउ यहाँ से 1 को करना है 5 से मल्टीप्लाई, 1 को करना है बेटा 5 से मल्टीप्लाई, तो 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, a का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है बेटा c, तो यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर c, राइट। समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, नेक्स्ट वाले टॉपिक में क्या है बेटा मोनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई करना है बेटा ट्राइनोमियल टर्म से, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है बेटा ट्राइनोमियल से, तो दिस इज योर ट्राइनोमियल टर्म, दिस इज योर मोनोमियल टर्म। ठीक है, अब करना क्या है देखो, इस वाले पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे 3p से, तो देखो 3 जो है ना वो अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले 3 इससे होगा, इस वाले नंबर से, फिर इस वाले से होगा, फिर इस वाले से होगा, ठीक है। तो 3 4 का कितना होता है बेटा 12, p का स्क्वायर और यहाँ पे p की पावर 1, तो p का स्क्वायर p की पावर 1 क्या आएगी बेटा p की पावर 3, ठीक है, होगी बात यहाँ पे। प्लस में क्या आ रहा है यहाँ पर 5, p की पावर 1 और p की पावर 1 कितना आएगा बेटा p का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब नाउ यहाँ से प्लस 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 आ गया यहाँ पर, 7 से कितना आएगा बेटा 21p, 7 से कितना आएगा यहाँ पर 21p, करेक्ट हो गई बात। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बेटा 3 4 जा व्हाट 12, 3 4 जा 12, एंड यहाँ पर x और x मिलकर कितना आ गया आपके पास x का स्क्वायर। क्यों x का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो x की पावर 1, x की पावर 1 कितना आएगा बेटा x की पावर 2, और यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास में y, ठीक है। नाउ पे चलते हैं आगे वाले उस पे, यहाँ पे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 से कितना आया यहाँ पर 15, 3 5 से कितना आया बेटा 15,
x की पावर 1 x की पावर 1 ही रहेगी, y और y मिलके हो जाएगा y का स्क्वायर, y और y मिलके क्या हो जाएगा बेटा y का स्क्वायर। ना होते हैं नेक्स्ट वाले नंबर पे, इस पे आते हैं तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस बेटा व्हाट माइनस, 3 7 से कितना आ गया 21, 3 से कितना आ गया बेटा 21। नाउ x और y और यहाँ पे क्या है z, ये x ये y और यहाँ पे क्या है बेटा z, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके पास में 21 xy z। क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, वाह इतना अच्छा टॉपिक है। बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, मतलब दो टर्म्स वाले नंबर को दो टर्म्स वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बहुत 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 इजी है। कैसे करना है, देखो यहाँ पर 3a लिखा, पहले मैंने यहाँ पर मैंने क्या लिखा बेटा 3a लिखा, ठीक है 3a लिखा, और ये जो पूरा ब्रैकेट है ना, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसको यहाँ लिखो 2a प्लस 3b, राइट। अब ये क्या है प्लस का 4b है, प्लस का 4b है बेटा, तो प्लस का 4b यहाँ पे कितना आएगा 2a प्लस 3b, राइट। अब करना क्या है, देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, 3 को 2 से किया, 3 2 जा 6, a और a मिलकर a की पावर 1 कितना आएगा a की पावर 2, प्लस में यहाँ पर फिर 3 को किससे किया बेटा 3 से किया, तो प्लस 3 से कितना आएगा यहाँ पर 9a और यहाँ से क्या आ गया बेटा b, 9ab। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर प्लस में क्या आ रहा है बेटा 4 2 जा कितना आएगा यहाँ पर 4 2 जा 8 आ गया। क्लियर, a और b मिलके कितना हो जाएगा बेटा ab, कितना हो जाएगा ab, ठीक है ना। उसके बाद में प्लस 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 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बेटा 4 3 से कितना आएगा आपके पास में 4 3 से आएगा बेटा आपके पास में 12b का स्क्वायर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ करना क्या है, देखो यहाँ पे ये जो AB है और यहाँ पे जो AB है ना, ये दोनों कैसी टर्म है बेटा लाइक टर्म है। क्लियर, कैसे है बेटा लाइक टर्म है, तो करना क्या है इनको प्लस कर लो, कुछ नहीं करना, 6a का स्क्वायर प्लस में 8 और 9 कितना होता है बेटा 17, 8 और 9 कितना होता है बेटा 17। उसके बाद में AB आएगा, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास में AB आ गया। क्लियर, और प्लस में क्या आएगा बेटा, प्लस में आएगा आपके पास में 12b का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो यहाँ पर x की वैल्यू बेटा x की वैल्यू डालेंगे और यहाँ लिखेंगे इस वाले पूरे ब्रैकेट को 2x प्लस 3 माइनस का 4 और यहाँ डालेंगे हम लोग क्या बेटा 2x प्लस 3। नाउ अब करना क्या है, देखो करना क्या है, x को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे मान लेंगे थोड़ी देख लिए 1 मान लो, थोड़ी देख लिया मान लो 1 आपके लिए, ठीक है ताकि आपको समझ में आता है, ठीक है। तो 1 2 जा बेटा 1 2 जा 2 x की पावर 1 x की पावर क्या हुई बेटा 2 x की पावर 2 और यहाँ पर प्लस आ गया 3 1 जा 3 और x का क्या आएगा बेटा x ही आएगा, x से क्या आएगा x ही आएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर माइनस का 4 2 जा कितना आया बेटा 8 आ गया, 4 2 जा कितना आया 8 और यहाँ से क्या आ रहा है x आ गया, राइट। उसके बाद माइनस प्लस बेटा माइनस 4 से कितना आएगा यहाँ पर 12। नाउ देखो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस व्हाट बेटा प्लस माइनस, तो 8 में से 3 क्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x, क्योंकि 8 बड़ा है, क्योंकि क्या है बेटा 8 जो है वो बड़ा है और साइन किसका लगा है माइनस का लगा है, तो माइनस का साइन लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे बेटा माइनस का 12। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, कुछ नहीं करना है, बाइनोमियल को ना ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है, क्यों है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, a को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बेटा दूसरे ब्रैकेट को a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस में क्या लिखेंगे बेटा 5। नाउ यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 7 और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट को डाल दो, क्या लिखना है यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में बेटा व्हाट 3a और प्लस में क्या लिखना है आपके पास में 5। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ अब इसे कर देंगे बेटा क्या मल्टीप्लाई, तो a की पावर 1 और a का स्क्वायर कितना आंसर आएगा a की पावर 3, कितना आंसर आएगा बेटा a की पावर 3 प्लस में 3 1 3 a की पावर 1 और a की पावर 1, ठीक है कितना आएगा बेटा a का स्क्वायर, कितना आएगा यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में
5 को a से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ रहा है बेटा 5a। कितना आएगा यहाँ पर 5a प्लस नाउ 7 को भी ना इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गई बात यहाँ पर। 7 को भी ना इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लस 7 को a स्क्वायर से करेंगे, कितना आएगा बेटा 7a का स्क्वायर। कितना आएगा 7a का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस प्लस कितना आएगा बेटा 7 3 जा 21a 21a 7 3 जा 21 7 3 जा 21a और प्लस में बेटा 7 5 से कितना आ रहा है बेटा 35। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ अब देखो यहाँ पर, देखो क्या हो रहा है a की पावर 3 हो गया है ना, ये a का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, ये लाइक टर्म है ना, ये a का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर लाइक टर्म है, इनको प्लस माइनस करना है, ठीक है ना। अब देखो प्लस 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 7 3 कितना आएगा बेटा 10, तो 10a का स्क्वायर। अब साइन कैसे लगाएंगे यहाँ पर, 7 बड़ा है, साइन किसका है प्लस का, तो लगाएंगे क्या बेटा साइन प्लस का। समझ में आ गई बात यहाँ पर। नाउ देखो यहाँ पर ये ये भी a कैसी है लाइक टर्म, कैसा है बेटा लाइक टर्म। तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 21 में 5 को प्लस किया कितना आएगा 26। कितना आएगा बेटा 26a, यहाँ से 26 a आया। अब 21 क्योंकि बेटा क्या है 21 क्योंकि क्या है बेटा बड़ा है, क्या है बड़ा, तो साइन किसका लगा है प्लस का, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 26a। अब ये बेचारा 35 जो है वो क्या है अकेला है बेचारा, अकेला है तो उसको अकेले दो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा 35। क्लियर हो गई बात। नाउ आज के लिए बेटा बस नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती रही टाइम टू टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका जो टॉपिक बचा हुआ है ना दैट इज आइडेंटिटीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।